मीरापुर नाम का गांव था जहां पर पूजा और आशीष नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके पास पैसे नहीं थे। आशीष को काम ना मिलने के कारण वो बेरोज़गार से ही थे। वो हमेशा शहर निकल जाता काम की तलाश में, परंतु उसे कोई काम नहीं देता और उसे सब धमका कर वापस भेज देते और आशीष निराशापूर्वक अपने घर वापस लौट चलता। एक बार की बात है, तब आशीष वापस घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में अपना एक दोस्त दिखाई पड़ता है। मोहन उससे बोलता है, और आशीष क्या हाल? तभी आशीष बोलता है कि भाई आजकल तो बिल्कुल भी काम नहीं है और मेरे पास तो बिल्कुल बेरोज़गारी सी छा गई है। मैं रोज़ाना काम की तलाश में शहर जाता हूँ, परंतु मुझे कोई भी काम नहीं देता और सभी लोग काम देने से इनकार कर देते हैं। तभी मोहन बोलता कि चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। वह घर जाकर पूजा को नमस्ते करता है और घर में वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तभी मोहन बोलता है कि मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ, वहाँ पर बहुत से लोग अपना टिफ़िन नहीं लाते और रोज़ाना घर के खाने की तलाश में बाहर से खाना मंगाते हैं। क्यों ना तुम मेरे ऑफ़िस में टिफ़िन देने का काम कर लो। तभी मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी पूजा मोहन से बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने अच्छा सुझाव दिया है, परंतु इसमें एक दिक्कत है। अगर हमारा मुनाफा ना हुआ तो हम क्या करेंगे? तभी शाम को उसका दोस्त मोहन उसके घर खाना खाने आता है और खाना खाने के बाद बोलता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना था। अगर तुम यह खाना बेचोगे तो तुम्हारी बहुत बिक्री होगी। ऐसा खाना तो होटलों में भी नहीं मिलता। तुम क्यों नहीं वो काम शुरू कर लेते? तुम हमारे ऑफ़िस में टिफ़िन भिजवाने का काम शुरू कर लो। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम हो जाएगा और तुम्हें अच्छा मुनाफा भी होगा। तभी वह पूजा को बोलता कि भाभी जी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, आप इसे यही काम करने का सुझाव दीजिए। इससे इसको नौकरी भी मिल जाएगी और इससे घर में पैसे भी आएंगे। अगले ही दिन वो और उसकी पत्नी पूजा बैठकर इसी बारे में सोचते हैं और वह दोनों बात करते हैं कि अगर हमने यह काम शुरू किया तो इससे हमारा मुनाफा तो होगा। अगले ही दिन आशीष उसके ऑफ़िस में जाकर देखता है कि कुल कितने लोग हैं ऑफ़िस में, ताकि वह उन लोगों के अनुसार रोज़ाना टिफ़िन भिजवा सके। तभी वह सारे लोग गिनता है और सभी के अनुसार जितनी उनको रोटियां चाहिए वो लिखकर ले आता है। अगले ही दिन वह सभी के टिफ़िन भिजवाने के लिए सब्जियां ले आता है बाज़ार से। अगले ही दिन से उसकी पत्नी टिफ़िन बनाना शुरू कर देती है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही दिन 50 से भी ज़्यादा टिफ़िन के ऑर्डर मिले थे। आशीष उन सभी ऑर्डर्स को लेकर अपनी साइकिल पर रखकर चला जाता है और अपने दोस्त मोहन के ऑफ़िस में जाकर उन्हें दे देता है। उसको आज बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था और वह एक टिफ़िन 50 रुपये का बेच रहा था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई हुई थी। सभी लोग उसके टिफ़िन को बहुत चाव से खाते हैं और सभी को उसका टिफ़िन बहुत पसंद आता है और वह लोग उसी को काम दे देते हैं। आशीष के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी पत्नी और वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी उसे बोलती है कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम एक काम करें, हमें और मुनाफा होगा। हम अपने टिफ़िन के दाम 50 रुपये से 100 रुपये कर देते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है और बहुत सारे लोग टिफ़िन लेते हैं। अगले ही दिन आशीष ऑफ़िस में जाकर बोल देता है कि अब मैं टिफ़िन का दाम 100 रुपये कर दूंगा। अब ऑफ़िस के सभी कर्मचारी और सारे लोग उसकी बात सुनते हैं, तो वह सभी लोग बोलते हैं कि यह तो बहुत ज़्यादा दाम है। माना तुम बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना लाते हो, परंतु एकदम से 50 से 100 रुपये करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसे सब काम देने से मना कर देते हैं। अगले दिन वो अपने घर लौट कर आता है और उसके कुल 8-9 टिफ़िन तैयार होते हैं, क्योंकि सभी ने अब उससे टिफ़िन लेना बंद कर दिए थे।
वह अगले दिन अपने दोस्त मोहन को घर बुलाता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हारे कोई भी कर्मचारी दोस्त मेरे से टिफ़िन नहीं ले रहे। तभी मोहन उसे समझाता है कि तुम्हें एकदम से दाम 50 से 100 रुपये नहीं करने चाहिए थे। अब इसकी वजह से तुमसे कोई भी टिफ़िन नहीं लेगा, क्योंकि इतना महंगा दाम कोई नहीं देना पसंद करेगा। तभी आशीष बोलता है कि हाँ, मेरी ही गलती थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत ही ज़्यादा दाम बढ़ा दिए थे और मैं लालच में आ गया था। तभी उसकी पत्नी भी बोलती है कि हाँ, मेरी भी वजह से यह सब हुआ है। अगर मैं दाम नहीं बढ़ाती तो आज हमारा मुनाफा उतना ही होता। तभी अगले ही दिन से वह दाम उतने ही कर देते हैं और उनकी फिर से उतनी ही बिक्री होना शुरू हो जाती है। अगले ही दिन से आशीष सारे कर्मचारियों को 50 रुपये के दाम में ही टिफ़िन देने लगता है और सभी कर्मचारी उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उसके स्वादिष्ट खाने को देख उसे धन्यवाद बोलते हैं। सब कुछ मोहन की वजह से हुआ था। आशीष मोहन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है और हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए।